Hello everyone, thank you guys so much for being here. I'm back again with another pick a card और आज के हमारी पिक अ कार्ड में हम लोग एंजल मैसेजेस ले रहे हैं आप लोगों के लिए। कौन से मैसेजेस और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके एंजल्स एंसेस्टर्स और गाइड्स आपको देना चाहते हैं इस वक्त, वो मैसेजेस हम लोग आज ले रहे हैं। एंड पहले मैं कार्ड्स में से मैसेजेस लूँगी एंड उसके बाद मेरे पास चैनल्ड मैसेजेस हैं यहाँ पे आपके एंजल्स की तरफ से। ये मैसेजेस मैं लूँगी आप लोगों के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये ग्रुप 1 with this card. And group 2 with this card. ऑल्सो गाइज प्राइवेट रीडिंग्स ओपन है, आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप मेरी वेबसाइट पे जाके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं प्राइवेट रीडिंग के लिए। मेरा ईमेल भी मेंशन्ड है नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो यू गाइज कैन रीच आउट टू मी फॉर प्राइवेट रीडिंग्स। ऑल्सो नीचे कमेंट सेक्शन में भी मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, मेरी वेबसाइट का लिंक मेंशन्ड है नीचे कमेंट्स में भी। सो आप लोग अच्छे से देख के सेलेक्ट कर लीजिए ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों में से जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है उस कार्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए। एंड जैसे आपने अपना ग्रुप सेलेक्ट कर लिया उसके बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है आपके पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेटेड, उस लिंक पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग पे पहुंच जाएंगे। सो आप लोग सेलेक्ट कर लीजिए एंड तब तक मैं स्टार्ट करती हूँ ग्रुप 1 के साथ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी क्या मैसेजेस आपके गाइड्स एंसेस्टर्स और एंजल्स आपको देना चाहते हैं इस रीडिंग के थ्रू। ओके, सो डेफिनेटली एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की भी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस ग्रुप के लिए बहुत ही क्लियर मैसेज मुझे यहाँ पे दिया जा रहा है। देयर इज़ समथिंग यू नीड टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम। ओके, ग्रुप 1 आप लोगों के लिए मैसेज इस रीडिंग में ये है, कोई चीज़ है आपकी लाइफ में, कोई सिचुएशन है, ये कोई पर्सन है, ये कोई रिलेशनशिप है या ये कोई जॉब है जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल है। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इट्स कॉजिंग यू अ लॉट ऑफ पेन। ये इस चीज़ से आपको नुकसान हो रहा है। दिस थिंग इज़ नॉट सर्विंग यू, दिस इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई बहुत टॉक्सिक जॉब है। एंड आई एम पिकिंग अप अ लॉट ऑफ hurt and pain in your heart. Okay, this is something that is hurting you, this is something that is causing you a lot of pain, and spirit is saying to release this. Okay, तो ये there is something you need to release, कोई चीज़ है यहाँ पे जो आपको ख़त्म करके and you need to move on. Okay, so इस ग्रुप के लिए बहुत क्लियर मैसेज मुझे आया जब मैं आप लोगों के कार्ड्स भी शफल कर रही थी स्टार्टिंग में। I was getting move on, I was hearing again and again move on. Okay, so there is something you need to move on from. ये कोई कनेक्शन है या ये कोई जॉब की सिचुएशन है। ओके, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग, तो अपने हिसाब से आप लोग देखिए, बट डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है द मैसेज फॉर दिस ग्रुप इज़ टू मूव ऑन। ओके, ऑल्सो आई एम पिकिंग अप ये अगर ये कोई रोमांटिक कनेक्शन है, इस पर्सन ने डेफिनेटली आपको बैक स्टैप किया है या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है या मल्टीपल टाइम्स आपको इस पर्सन से बिट्रेयल, धोखा मिला है। एंड स्टिल यू आर continuing to
keep this relationship in your life, okay? This is something that is hurting you, and उसके बाद भी you are keeping this connection in your life. एंड आई फील आप लोग वेट कर रहे हो बैठ के इस पर्सन के लिए. बहुत सारे लोगों की एनर्जी इस ग्रुप में मैं पिकअप कर रही हूँ. देयर इज़ दिस एनर्जी ऑफ वेटिंग, ओके? आप बैठ के यहाँ पे वेट कर रहे हो, एंड स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट वेट, ओके? स्पिरिट इज सेइंग द टाइम टू वेट इज़ ओवर. अब इस कनेक्शन में, दिस कनेक्शन इज़ नॉट सर्विंग यू, दिस थिंग इज़ नॉट सर्विंग यू. वेट करने से अब यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं होगा. आई फील यू गाइज आर वेटिंग, यू गाइज आर वॉचिंग अ लॉट ऑफ पिक अ कार्ड रीडिंग्स, यू गाइज आर trying to figure a solution out. आप लोग वेट कर रहे हो. I don't know why. I feel because आप लोगों ने काफ़ी कुछ इन्वेस्ट किया है with the 7 of Pentacles. कुछ लोग यहाँ पे इस पर्सन के साथ आप 7 साल से 7 महीने से आप कनेक्शन में हो, और आपने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा आपने अपनी टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करी है इस रिलेशनशिप में. और दिस कुड बी अ जॉब. मे बी आपने काफ़ी टाइम अपना इन्वेस्ट किया है, काफ़ी साल आपने इस जॉब को दिए हैं अपने, बट नाउ इस चीज़ का वक्त आपके लाइफ में ख़त्म हो चुका है. दिस साइकिल इज़ ओवर एंड यू नीड टू मूव ऑन and open your energy to new things, okay? Group 1, you guys need to open your energy to new things and new people. Definitely you guys need to वेलकम न्यू थिंग्स इन टू योर लाइफ. आप किसी चीज़ में है, ये कोई कनेक्शन है या कोई चीज़ है जिसमें आप स्टक हो, आप यू आर लैचिंग ऑन टू इट, यू आर होल्डिंग ऑन टू इट इवन दो इट्स कॉजिंग यू पेन, ओके? आई एम हैविंग अ विजन यहाँ पे कि दिस देयर इज़ लाइक अ बार्ब्ड वायर, लाइक कांटों वाली वायर होती है ना जो, एंड यू गाइज आर ट्राइंग टू, देयर इज़ I'm seeing like an energy cord between you and another person, or it's like a barbed wire, okay? Kaanto wali wire, and you guys are holding on to that, and you're pulling it. I don't know, maybe ये कोई person है. For most of you मुझे दिख रहा है this is a connection. ये कोई Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio person है, Gemini, Libra, Aquarius person है, and you are very attached to this person, and this attachment is only hurting you. ये person जो है they are थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये पर्सन जो है बहुत कटिंग है अपने वर्ड्स के साथ. इनकी बोलने का तरीका जो है, आई फील बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स आपके एक्सचेंज हुए हैं इस कम्युनिकेशन में, ओके? अगर आप किसी जॉब सिचुएशन में हो, आप लोगों को बिल्कुल रिस्पेक्ट वहाँ पे नहीं मिल रही है, आपको बिल्कुल एक डिसेंसी, एक जो बोलते हैं ना बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं मिल रही है, बहुत गलत तरीके से आपके साथ बिहेव किया जा रहा है. स्पिरिट इज सेइंग मूव ऑन, देयर आर बेटर थिंग्स फॉर यू. फर्स्ट यू नीड टू रिमूव दैट फ्रॉम योर लाइफ विच इज़ नॉट सर्विंग यू. पहले जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उसको रिमूव कीजिए अपनी लाइफ से. आई नो आपने काफ़ी टाइम और एनर्जी इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया है गाइज, बट इट्स टाइम टू मूव ऑन, इट्स टाइम टू लेट दिस गो, ओके? एंड क्लियरली यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, इफ़ यू गाइज आर इन दिस काइंड ऑफ टॉक्सिक कनेक्शन जहाँ पे बार बार आपको हर्ट मिल रहा है, और इफ़ दिस इज़ some kind of connection which is over but you are still stuck on that person, आप अभी भी stuck हो उस connection में, उस person पे, spirit is saying time to move on now, okay? This is the time to move on. I also feel you guys are spending a lot of time on the internet with this Fool card. मुझे दिख रहा है you guys are wasting a lot of time. आप लोग काफ़ी opportunities अपनी life में waste कर रहे हो. Maybe आप नए लोगों को, नए फ्रेंडशिप्स को, नए कनेक्शंस को आप रिजेक्ट कर रहे हो इस पर्सन के चक्कर में. मे बी आप नए जॉब ऑफर्स को रिजेक्ट कर रहे हो इस चीज़ के चक्कर में. मे बी आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपनी ड्रीम्स को फॉलो नहीं कर रहे हो इस चीज़ के चक्कर में. स्पिरिट इज सेइंग यू आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एज वेल, एंड आप काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पे वेस्ट कर रहे हो अगेन बिकॉज ऑफ दिस थिंग. एंड स्पिरिट इज सेइंग पे अटेंशन टू दिस मैसेज, ओके? ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे आप लोगों के लिए. Yes guys, what did I say? There is some kind of opportunity. Look at this. And इसीलिए मैं लाइव शफल करती हूँ कैमरा पे. Look at this. It takes courage and trust to venture into the unknown. It's time to move on. It's time to welcome new and the unknown, okay? Do not be afraid of the unknown. I feel some of you, मुझे दिख रहा है इस जॉब में आप लोग स्टक हो, इस कनेक्शन में आप लोग स्टक हो because you are so afraid of the unknown. आप लोग I don't know, for some of you मुझे दिख रहा है you just become comfortable in this connection or this job, and this is something that is not serving you. ये जो भी connection है, this is a blessing blocker, okay? I'm clearly picking up ये जो भी चीज़ है, जो भी connection है आपके लाइफ में, जो भी ये जॉब है, जो भी ये सिचुएशन है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग ब्लॉकर. एंड द फैक्ट दैट यू आर होल्डिंग ऑन टू इट, आपने इसको इतनी टाइटली पकड़ा हुआ है, दिस इज़ ब्लॉकिंग योर ब्लेसिंग्स, दिस इज़ ब्लॉकिंग न्यू थिंग्स फ्रॉम कमिंग
into your life. Okay, so definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि there is going to be a great reward once you let go, once you remove yourself from this situation, once you finally get the courage to move on from this. मुझे definitely यहाँ पे rewards आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए and new opportunities आती हुई दिख रही हैं. Okay, for some of you मुझे दिख रहा है you guys need to take this risk, you guys need to take a risk and boldly, बहुत boldly यहाँ पे आगे आपको confidence के साथ आगे बढ़िए. There is some kind of opportunity coming towards you. Okay, बहुत जल्दी मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है there is a big opportunity, there is a door opening for you and there is, you guys just need the confidence to walk through this door. Okay, so definitely I'm seeing some kind of opportunity come towards you. Okay, for some of you I'm getting a message. कोई ये पर्सन है या कोई सिचुएशन है आपकी लाइफ में जो कि रिवील करी जाएगी आपको. किसी पर्सन के बारे में सच आपके सामने आने वाला है. ज़रूरी नहीं है ये कोई रोमांटिक कनेक्शन हो, बट डेफिनेटली दिस इन्फॉर्मेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू. किसी पर्सन के बारे में सच आपकी आंखों के सामने आने वाला है या किसी कोई पुरानी चीज़ आपको याद आने वाली है. समथिंग इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट टू योर अटेंशन. कुछ यहाँ पे क्लैरिटी मुझे आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए एंड सम काइंड ऑफ सीक्रेट इज़ बीइंग एक्सपोज्ड. ओके, एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है. अगेन गाइज लुक एट दिस, फ्री दिस वर्ड, एक्सपोज व्हाट्स हिडन. तो कुछ यहाँ पे एक्सपोज होने वाला है एंड दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फ्री. फाइनली मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्रीडम, आपको आज़ादी मिलेगी इस चीज़ से. एंड स्पिरिट इज सेइंग डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस चेंज. ये चेंज जो है बहुत ब्लेस्ड है आपके लिए. ये चेंज जो है बहुत सारी नई चीज़ें आपकी लाइफ में लेके आएगा, नए एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में लेके आएगा. ओके, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस चेंज. ये जो एंडिंग है, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ दिस एंडिंग. फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है पैक लाइट. ओके, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ट्रैवल दिख रहा है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर ट्रैवल. यू कैज विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रैवल. एंड पैक लाइट का मतलब या जितनी चीज़ें ज़रूरी है अपने पास उतना ही रखिए. तो आपकी लाइफ में जो भी अननेसेसरी चीज़ें, अननेसेसरी रिलेशनशिप्स, अननेसेसरी थॉट्स आपके दिमाग में, अननेसेसरी थिंग्स इन योर हाउस. ओके, अगर आपके हाउस में बहुत ज़्यादा चीज़ें अक्यूमुलेट कर रखी हैं आपने, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लटर. ओके, दिस इज़ द टाइम टू declutter. मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है ओनली कीप व्हाट इज़ नेसेसरी, बिकॉज यू नीड टू कीप योर एनर्जी ओपन. आपको स्पेस क्रिएट करके रखने हैं बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स कमिंग फॉर यू. सो यू विल नीड द स्पेस टू एक्सेप्ट दिस न्यू थिंग. ओके, सो वाओ, बहुत पॉजिटिव मैसेज है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए. सो योर मैसेज इज़ योर प्योर फेथ इज़ अट्रैक्टिंग एवरी गुड थिंग, पर्सन एंड अपॉर्चुनिटी टू you. What did I say, guys? Opportunity. So yeah, this is the card. So again, as I was saying, this is a confirmation. Some kind of opportunity is coming towards you. और आपका faith इस चीज़ opportunity को आपके पास लेके आ रहा है. There is no need to worry. The angels are right by your side, assuring you of a positive outcome. You're on the right path for your divine life purpose. So for some of you मुझे दिख रहा है ये जो जॉब है, if this is related to your career, even if this is a relationship, जैसे ही ये चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी, आपका डिवाइन लाइफ पाथ, आपका जो लाइफ पर्पस है, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो, यू गाइज आर मूविंग इनटू योर डेस्टिनी. ओके, अपनी खुद की डेस्टिनी को यहाँ पे आप अट्रैक्ट कर रहे हो एंड यू गाइज आर मूविंग इनटू योर लाइफ पर्पस. बट उससे पहले ये अननेसेसरी जो चीज़ें हैं आपकी लाइफ से, these things need to be removed. Okay, and there is no need to worry. This is going to be a smooth transition. This is going to be a very smooth change for you. But definitely I'm seeing a lot of new things coming, so be prepared. Okay, group 1. So group 1, that is all I have for you. Make sure guys you leave one comment, at least एक comment मुझे ज़रूर लिखिए नीचे and let me know आपके thoughts और feelings इस reading के बारे में. Okay guys, so I love you all. Thank you guys so much for watching and I will see you in the next one. Bye. Hello group 2, welcome to your reading. So let's see इस वक्त आपके गाइड्स एंड सिस्टर्स और एंजल्स क्या मैसेजेस आप तक पहुंचाना चाहते हैं. व्हाट डू यू नीड टू नो राइट नाउ. ओके,
वाह ब्यूटीफुल. सो ग्रुप 2, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे आ रहा है, देयर इज़ अ गिफ्ट कमिंग फॉर यू. ओके, मुझे यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स और एंजल्स की तरफ से एक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल गिफ्ट आप लोगों की तरफ आता हुआ दिख रहा है. एंड सबसे पहला गिफ्ट जो आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज़ द गिफ्ट ऑफ कॉन्फिडेंस. मुझे यहाँ पे क्लियर मैसेज आ रहा है इस ग्रुप के लिए, आप लोगों का कॉन्फिडेंस वापस आने वाला है बहुत जल्दी. देयर इज़ समथिंग गोइंग टू हैपन. ओके, देयर इज़ सम काइंड ऑफ चेंज विद इन यू, या आपके थिंकिंग में कुछ चेंज आने वाला है, विच इज़ गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. एंड बिकॉज यू हैव दिस कॉन्फिडेंस, बिकॉज you are going to get this new energy. Okay, मुझे new energy आती हुई दिख रही है. It's going to be like a rebirth. Okay, like you are born again. आप दोबारा से, it's like आपकी नई life मुझे यहाँ पे start होने वाली दिख रही है. So look at this 10 of swords. Tens are all about completions of cycles and rebirth again. So definitely मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि किसी टाइप की बहुत tough cycle है जो आप ख़त्म कर रहे हो. This is a 10-year cycle which you are ending. Okay, फॉर सम ऑफ़ यू मुझे दिख रहा है 2012 से आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो, 2013 से, या समथिंग अबाउट 2005. एंड फॉर सम ऑफ़ यू 10 साल 20 साल से आप लोग फेस कर रहे हो इस इशू को, इस प्रॉब्लम्स को, या आई डोंट नो, मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हो, मल्टीपल इश्यूज़ आप लोग फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में. कुछ भी सही नहीं जा रहा है एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टू बी ओवर. सो 2022 में मुझे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली. आई एम गेटिंग 2022 एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ब्रॉट इनटू बैलेंस. ओके, मुझे यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती हुई दिख रही हैं आप लोगों के लिए. एंड देयर इज़ अ रीबर्थ. ओके, आप लोगों का एक तरीके से मुझे दिखाया जा रहा है कि दोबारा जन्म होने वाला है यहाँ पे. ओके, यू गाइस विल बी बॉर्न अगेन एंड कंप्लीट मुझे रिन्यूअल आता हुआ दिख रहा है. इस ग्रुप के लिए मुझे हेल्थ से रिलेटेड भी मैसेज आ रहा है. सो आप लोगों की हेल्थ में मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है. योर हेल्थ इज़ गोइंग टू बी इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली. ओके, अगर आप कोई इलनेस यहाँ पे फेस कर रहे हो, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आपके बैक में इश्यूज़ हैं, बैक प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, या यू गाइज आर जस्ट इन जनरल यू गाइज आर फीलिंग लो, आपकी एनर्जी लेवल्स लो हैं, यू ऑफ गाइज आर फीलिंग सिक, या कोई डिजीज़ है आपको. दिस इज़ गोइंग टू बी हील्ड. स्पिरिट is giving you that energy. Spirit जो है आपको वो life force दे रही है इस टाइम पे, because there is something you need to do. Okay, there is some kind of something you need to achieve in this lifetime. कोई life purpose है आपका, divine purpose है. Maybe this is a relationship that you are supposed to be in. Maybe this is someone you are supposed to help. Maybe ये कोई career है, कोई किसी टाइप का जॉब है जो कि और लोगों की हेल्प करेगा. एंड बिकॉज यू हैव दिस डिवाइन लाइफ पर्पस, स्पिरिट इज़ healing you from all of this trauma. मुझे definitely यहाँ पे इस ग्रुप के लिए मुझे दिख रहा है you guys have severe PTSD. Okay, post traumatic stress disorder. You guys have faced a lot of things in your past and बहुत ज़्यादा stress और ट्रॉमा मैं पिकअप कर रही हूँ. आप लोगों का ट्रॉमा मुझे हील होता हुआ दिख रहा है. यू गाइस विल बी फाइनली फ्री. ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है आप लोगों को रात में बुरे सपने आते हैं, नाइटमेयर्स आते हैं. दैट इज़ गोइंग टू बी हील्ड. ओवरऑल द मैसेज इज़ हीलिंग एंड हैप्पीनेस. ओके, इस ग्रुप के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज है. एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप लोगों की फ्यूचर के लिए एक होप है, वो रिन्यू होने वाली है. आई फील यू गाइस विल स्टार्ट ड्रीमिंग अगेन. आई फील फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है कि पास्ट में किसी ने यहाँ पे आपको बैक स्टैप किया है, या जस्ट बिकॉज यू हैव बीन हर्ट बाय पीपल सो मच यू गाइस किल्ड योर ओन ड्रीम्स, या आपके कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है पास्ट में कुछ सिचुएशंस ऐसी आई थी जिसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ एंड यू जस्ट गिव अप ऑन सम काइंड ऑफ ड्रीम. वो ड्रीम मुझे वापस आता हुआ दिख रहा है आप लोगों की लाइफ में. एंड यू गाइस विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट ड्रीम अगेन. यू गाइस विल गेट द एनर्जी. ओके, आप लोगों के लिए आई एम सीइंग यू गाइस are getting this energy from the divine God, ancestors, our guides. आपके spirit जो है आपको वो energy दे रही है. They will give you the energy to focus on your goals. They will give you the energy to achieve your goals, to achieve your dreams. Okay, they will give you the मोटिवेशन. ओके, जो एनर्जी चाहिए होती है ना, विदाउट गॉड यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग इन दिस लाइफ. सो वो एनर्जी, वो मोटिवेशन आपको स्पिरिट की तरफ से दी जा रही है. एंड देयर इज़ अ रिन्यूअल. ओके, आई एम कीप हियरिंग द वर्ड रिन्यूअल. सो डेफिनेटली हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, मेंटल हेल्थ में इम्प्रूवमेंट, अपनी फिजिकल
अपीयरेंस में आप लोग यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नोटिस करने वाले हो. अगेन देयर इज़ अ रिन्यूअल, ओके, अ रीबर्थ. फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है दिस इज़ अ प्रेगनेंसी, ओके. जो लोग, ये मैसेज सबके लिए नहीं है ऑब्वियसली, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जो लोग प्रे कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, देयर इज़ अ न्यूज़ ऑफ प्रेगनेंसी, ओके. डेफिनेटली आई एम सीइंग अ चाइल्ड coming for you. So if you have been wishing for pregnancy, if you have been wishing for a family, marriage and all that, that is coming through, okay. Also मुझे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों के लिए कुछ बहुत important communication आने वाली है through the internet. There is a message you will receive, कोई बहुत important message यहाँ पे आने वाला है. Also इस group के लिए एक message है, make sure you guys are reading and researching, okay. आप लोगों के लिए books पढ़ना बहुत important है. Books also research करना, नई नई चीज़ें सीखना. make sure you are researching, make sure you are reading and feeding your mind, okay. make sure कि आप पूरा दिन सोशल मीडिया पे बिज़ी रहने के बजाय, या पूरा दिन pick a cards, unnecessary pick a cards देखने के बजाय, you are using that time to read, you are using that time to inform yourself, because आगे यहाँ पे किसी टाइप की opportunity मुझे आती हुई दिख रही है which is going to require this knowledge, this wisdom, okay. This knowledge is going to be required at that time, and मुझे ये knowledge आती हुई दिख रही है through the internet or through some book. किसी book के through ये information आ सकती है आपके पास, किसी person के through आ सकती है, okay, but definitely through communication. कोई Gemini, Libra, Aquarius पर्सन से आप डील कर सकते हो. Gemini, Libra, Aquarius की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है. Aquarius, Sagittarius, Gemini की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड Aries as well. Aries भी है यहाँ पे. So let us see और क्या मैसेज आ रहा है यहाँ पे. बट डेफिनेटली मुझे काफ़ी हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है. सम काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, ओके. फॉर सम ऑफ यू म्यूज़िक से कुछ कनेक्शन है यहाँ पे. आई एम seeing the word music. Yes, group 2, look at this. So you guys are manifesting this. Yes, you guys will, for some of you जिन लोगों ने manifest करना बंद कर दिया था, जिन लोगों ने faith, आपने अपनी hope खो दी थी, you guys will start manifesting again, okay. Also you guys, whatever you are manifesting, जिस भी चीज़ के लिए आप affirmations लिख रहे हो, आप prayer कर रहे हो, even if you are not manifesting, even if आप prayer कर रहे हो, you manifest through prayer. मुझे ये चीज़ आती हुई दिख रही है आप लोगों के लिए. दिस फॉर सम ऑफ यू मुझे दिख रहा है मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, या यू गाइज विल लर्न अ न्यू मेथड ऑफ मैनिफेस्टेशन, यू गाइज विल लर्न अ न्यू वे टू मैनिफेस्ट, या कोई सम न्यू मेथड, ओके. कोई नया तरीका आप यहाँ पे सीखने वाले हो विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स फॉर योर सेल्फ. वाओ गाइज, ओह लुक एट दिस inner child, and look at the imagery in this reading. So definitely मुझे inner child healing आती हुई दिख रही है. As I was saying, this is a confirmation. There is some trauma, कुछ trauma है यहाँ पे जो heal होने वाला है आपका. बचपन में भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है. You guys have faced a lot. इस ग्रुप के एनर्जी मैं पिकअप कर रही हूँ. आप लोगों का चाइल्डहुड ईजी नहीं था. इट वाज़ वेरी हार्ड, ओके. काफ़ी कुछ आपने फेस किया है अपने बचपन में, एंड आपके बचपन का ट्रॉमा, ओके. अ लॉट ऑफ पीपल हैव हर्ट यू व्हेन यू वर यंग, व्हेन यू वर जस्ट अ चाइल्ड, एंड ये जो भी हर्ट है, ये जो भी ट्रॉमा है, स्पिरिट इज़ हीलिंग दिस ट्रॉमा, ओके. हीलिंग इज़ कमिंग फॉर यू गाइज, एंड ऑल्सो गाइज in order to heal your inner child, playing games is going to be very beneficial for you. Music is going to be very beneficial for you. Spending time in nature बहुत फ़ायदा होगा आपको इस चीज़ से. Also spending time around water, so beach के आसपास या किसी river के आसपास. Taking a vacation is going to help heal your inner child, okay. घूमने फिरने से छोटी छोटी activities, something that brings you fun, enjoyment, हमारे inner child healing के लिए it's very good, okay. And ऑल्सो इस ग्रुप के लिए एक मैसेज और मुझे यहाँ पे आ रहा है. देयर इज़ समथिंग दैट हैज़ बीन ब्लॉकिंग योर मैनिफेस्टेशन. आपके लाइफ में अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो एंड इट इज़ नॉट मैनिफेस्टिंग, या आप काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, इट्स बिकॉज ऑफ दिस ट्रॉमा, बिकॉज ऑफ दिस इनर चाइल्ड हीलिंग विच यू नीड टू डू. सो देयर इज़ सम इनर चाइल्ड हीलिंग रिक्वायर्ड, एंड वंस यू डू दिस, उसके बाद मुझे यहाँ पे ब्लॉक्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं, सारे ब्लॉक्स लिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं. एंड
you guys will be able to manifest after this. So definitely यहाँ पे healing का message है, renewal का message है. समर टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस ग्रुप के लिए. यहाँ पे समर्स में समथिंग विल हैपन अराउंड द समर्स. ओके, जून, May, June is important for you. Also December is important for this group. Okay, May, June and December. So wow guys, wow, look at the confirmation. So मैंने क्या बोला था? There is some information, there is some guidance. Look at this. The angels are sending you guidance in many ways. Please be open to receiving it and acting upon it. Okay, so definitely यहाँ पे जो advice आपको मिल रही है उस पर action लेना बहुत ज़रूरी है. Are those little coincidences that you have been seeing? So for some of you मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा messages आपको दिख रहे हैं इंटरनेट पे, हर जगह आप messages पढ़ रहे हो, आपको repeating numbers दिख रहे हैं, feathers दिख रहे हैं, you guys are hearing sirens. Definitely बहुत ज़्यादा coincidences आप लोग experience कर रहे हो अपनी life में right now, and these are not coincidences. Okay, so आपके angels कह रहे हैं, what do you think? Who do you think is sending them? Yes, it's your angels. Your angels are with you. So group 2, this is a confirmation. आपके angels आपके साथ हैं and they are sending you these messages. Okay, चाहे वो messages videos के through हो, इस type की videos के through, चाहे वो messages आपके songs के through हो. Again I was channeling music. Yes, so music के through भी आप लोगों को कुछ message मिल सकता है यहाँ पे important, या आप लोगों को मिल रहे हैं messages. Okay, but definitely आपके angels, guides, ancestors communicate कर रहे हैं आपसे, and there is a lot of good things coming for you, so be prepared. Okay, group 2, so that is all I have for you right now. Make sure guys कि एक comment आप ज़रूर लीव कीजिएगा. प्लीज़ लीव वन कमेंट एंड मुझे ज़रूर बताना आपके थॉट्स और फीलिंग्स क्या हैं इस रीडिंग के बारे में. सो थैंक यू गाइज सो मच. आई लव यू ऑल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय.